गरीब नवाज भी तुम्हारे हो गए, वारिस देवा तुम्हारे हो गए, गौसे पाक तुम्हारे हो गए, रमजान फकीर तुम्हारे हो गए, सिद्दीक़ अकबर तुम्हारे हो गए, फारूक आज़म तुम्हारे हो गए, उस्मान गनी तुम्हारे हो गए, हैदर कर्रार तुम्हारे हो गए, यहाँ तक के नबियों के इमाम तुम्हारे हो गए। तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है, अब आ रहा है। जो कि अब हाथ उठे हैं सब हमारे हो गए। अगर एक वली की शान में गुस्ताखी की है तो याद रखो खाली वही वली नहीं बल्कि अल्लाह फरमा रहा है कि मना वली वलिय्यन फक़द ज़म्महु बिल-हक़। जिसने अल्लाह के वली की शान में जर्रा बराबर गुस्ताखी उसको अल्लाह का ऐलान जंग है। कोई अल्लाह से लड़ने वाला बुजुर्ग बड़े जवानी होते और बाप बड़े जलाली होते हैं। क्या तुम्हें पता नहीं है? तुम जिस बारगाह अली में बैठे हो जब जलाल में आ गए तो पेड़ों से भी आवाजें आने लगी, दरख्तों से आवाज आने लगी। अगर दरख्त कोई काट रहा है तो उसे कहा गया रुक जा, नहीं माना, रुक जा, नहीं माना। और जब देखा नहीं मानता तो ऐसी नजर डाली है कि मालूम हुआ खून हो गया और गलती मानने आ गया। बात अल्लाह के वली जलाली है, बात जमाली। अच्छा तो खैर मैं ये कह रहा था यहाँ और समय आप क्या जरूरत थी, यही मैं बता रहा था। आप शादी में क्यों जाते हैं? शादी में भी ना जाइए। और समय जो फायदे होते हैं नसीब वालों को फायदे मिलते हैं, हर किसी को नहीं मिलते। अच्छा शादी हो गई, समझ गए, पहुंच गया ना, निकाह हो गया, शादी हो गई। अब शादी होने के बाद दुल्हन की विदाई का टाइम आया, दुल्हन के रुखसत करने का टाइम आया। अब तो कारों का जमाना, कहीं कहीं रिक्शे भी चलते, रिक्शे वाले को बुलाया, दुल्हन को ले चलना। कहाँ ले चलना? का बस वहां तक चलना है, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर पे जाना। का ठीक है सर चलिए। दुल्हन को बैठा दिया रिक्शे में, वो गया ले जाके दूल्हा के घर के बाहर खड़ा हो गया। दुल्हन को उतारा गया, उससे पूछा कितने पैसे दिए जाए? का भैया दे दीजिए आप जो दूसरा। उन्होंने 10 का नोट निकाला, एक ही तो सवारी है, दिन भर कहता ही रहता था हल्की हो या सब भारी, 10 रुपए से 10 रुपए निकाले, दे दीजिए। उसने कहा ये नहीं चाहिए। कहा ये नहीं चाहिए। कहा क्यों? दिन भर तो 10 रुपए में यहाँ से वहां दौड़ता था, आज क्या चाहते हो? कहने लगा 500 चाहिए। 500 चाहिए। का दिमाग खराब है? 500 चाहिए, 10-20 नहीं, 10 रुपए से सीधे 500। कहा साहब 500? का 100 में काम नहीं चलेगा? कहा नहीं। 200 ले ले? कहा नहीं। लूंगा तो 500 लूंगा वरना कुछ नहीं। अरे क्या होगा, पागल हो गया क्या? सुबह से शाम तक 10 रुपए सवारी हो रहा है और इस वक्त कह रहा 500 से कम नहीं, 100 भी नहीं ले रहा, 200 भी नहीं ले रहा। आखिर क्या वजह है? बाबूजी बात ये है कि ये मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते हैं। ये शादी का मौका है, ये खुशी का मौका है। ऐसे मौके में हमारी ख्वाहिश भी पूरी कर दो। हम गरीब हैं मगर आज नेक लेके जाएंगे, आज तुम्हें नेक देना पड़ेगा। कोई नेक नहीं मिलेगा। चाचा बगल में खड़े थे, देखा दे दो यार, कभी कभी तो ये मौका मिलता है। कहा नहीं दूंगा। फुप्पा आ गए, कहा दे दो, कहा नहीं दूंगा। अब वहाँ नाना भी मौजूद है, कहने लगे दे दे, कहा नहीं दूंगा। आखिर दादा आए, कहा तू नहीं भी देगा तो मैं दूंगा। 500 पकड़ा दिए। क्या मतलब हुआ? जैसे शादी वहाँ है, सब इकट्ठा है, ऐसे ही शादी इनकी है और से इनका है। तो यहाँ खाली ये तनहा नहीं है, बड़े बड़े औलिया मौजूद है, मंगतों की भीड़ लगी है, मांगने वाले मांग रहे हैं। अगर ये देना
देना नहीं भी चाह रहे हैं, सुल्तान कंजर साबिर पाक कह रहे हैं चल दे दो, गरीब नवाज कह रहे हैं इसने हाथ फैलाया है दे दो, गौसे आजम कह रहे हैं हाथ फैलाने वाले को महरूम ना करो। अब मौला अली कह रहे हैं कि तुम नहीं भी दोगे तो मैं इसका दामन भरूंगा। सुभान अल्लाह। में आ रही बात, ये है बुजुर्गों की ओर से में आने का फायदा। यहाँ आओगे फायदा उठाओगे, मगर शर्त है अल्लाह के बंदियों के दरबार में आओ तो अदब के साथ आओ, अदब से आओगे तो नवाजा जाओगे, बेअदब आओगे तो उखाड़ दिए जाओगे। अल्लाह के वली के दरबार में आने का सलीका, हिंद के राजा सरकार गरीब नवाज की बारगाह एक शख्स आया, दरवाजे के बाहर चौखट को चूमा, चौखट दहलीज को चूमा और वहीं खड़ा हो गया, फातिहा पढ़ी, फातिहा पढ़ के जाने लगा। जब ये वहां से रुखसत हुआ जाने लगा तो खादिम साहब ने देख लिया, उसे बुलाया कहा इधर आ गया, क्या बात है, कहां से आए, पाकिस्तान से आए हो, हमने सुना पाकिस्तान की बॉर्डर में यही है। बात भी आ गई पाकिस्तान की, आने वाला हिंदुस्तान के राजा की बारगाह में आ रहा है, कहने लगा पाकिस्तान से आता हूं, कितने साल से आ रहा है, कैसा 20 साल से आ रहा है, अंदर क्यों नहीं आए, अंदर क्यों नहीं आए, मैदान के अंदर क्यों नहीं आए, कहने लगा मैं 20 साल से आता हूं, कभी अंदर जाता ही नहीं, कभी अंदर जाता ही नहीं, फिर तो तुम्हारा आना बेकार है। यहाँ से 25 किलोमीटर दूर अगर कोई आता है तो उसके दिल में ये तमन्ना होती है चौखट को चूमे, दहलीज को चूमे, मजार को चूमे, चादर को सर पे रखे, अंदर खड़े होकर फातिहा पढ़े, अपने दिल की मुरादें पेश करे। हर किसी की ये तमन्ना होती है जो 25 किलोमीटर दूर से आता है, मगर अफसोस हैरत है तुम्हारी जिंदगी पर, पाकिस्तान से आते हो, इतना पैसा खर्च करते हो, इतना रुपया लगाते हो, सफर की सहूलतें बर्दाश्त करते हो, तुम क्या चाहते हो, तुम्हें क्या मिलता होगा, तुम्हारा आना जाना बेकार है। उसने कहा मियां सुनो, अगर ये बात कहते हो तो मेरा आना बेकार नहीं है, हर साल आता हूँ और जितना मांगता हूँ उससे ज्यादा पाता हूँ, अंदर कभी नहीं जाता, बाहर से मांगता हूँ और यहीं से मिल जाता है, फर्क इतना है नजरिया मेरा अलग है। कहा क्या नजरिया अलग है, कहा मैं जब पाकिस्तान से चल रहा हूँ दिल में ये ख्याल रहता है हिंदुस्तान के राजा की बारगाह में जा रहा हूँ, वलियों के दरबार, वलियों के महाराजा के बारगाह में जा रहा हूँ और मैं गरीब नवाज का फकीर हूँ। अब मुझे ये बताओ, फकीर जब भीख मांगता है तो घर के बाहर से मांगता है या अंदर से मांगता है? मैं फकीर हूँ, बाहर से मांगता हूँ, मेरा ख्वाजा बाहर ही नवाज देता है। मांगने का सलीका होना चाहिए। आप ये ना सोचो ये वो बारगाह है जहाँ दुआएं कबूल होती है, और आप यकीन जानिए ये अल्लाह वाले जो है जिसका इंतखाब पूरे राजस्थान के अंदर किसका इंतखाब किया अपने खादिम के लिए,